ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आइए आज आप सुनेंगे कजरी तीज व्रत की कथा। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत धारण किया जाता है। इसे कजरी तीज, बूढ़ी तीज, शातुरी तीज, सातुई तीज, कजल तृतीया और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, इसलिए विशेष प्रकार से खास करके सौभाग्यवती स्त्रियां तथा कुंवारी कन्याएं व्रत को धारण करती है, तो इससे उन्हें मनवांचित पति की प्राप्ति होती है। और सौभाग्यवती स्त्रियां अगर व्रत धारण करती है तो उन्हें अटल सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। इस दिन व्रत को अनेक प्रकार से मनाया जाता है। इस दिन बहुत से जगहों पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी, मीठा और मेवा डाल के उसके कई पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर चंद्रोदय के बाद पूजन आदि संपन्न करके उसी का एक बार भोजन ग्रहण किया जाता है। और कहीं कहीं अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो सभी अपनी परंपराओं के अनुसार ही व्रत को धारण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं कजरी तीज से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी हालात इतनी दयनीय थी कि जैसे तैसे वह केवल 2 वक्त का भोजन ही कर पाते थे। ऐसे में जो भादो महीने में तृतीया तिथि की कजरी तीज आई तो ब्राह्मण की पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और उसने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण बोला कि ओ भाग्यवान, देने के लिए मेरे पास दाम नहीं है, मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा, यह मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करके लाओ चाहे डाका डाल के लाओ, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर जरूर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया कि आखिरकार बिना पैसे के वह सत्तू कहाँ से लेकर आएगा। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर सो रहे थे, तो वह चुपके से दुकान में घुस गया सत्तू बनाने के लिए। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर के सबको 1.25 किलो का बराबर तौल करके ले लिया। जब ब्राह्मण यह सब कर ही रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। ऐसे में साहूकार की नींद खुल गई। उसने ब्राह्मण को देखा और उसको पकड़ लिया। साहूकार की गिरफ्तार में आए ब्राह्मण ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हे साहूकार, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत धारण किया है, मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया हूँ, लेकिन सत्तू ना मिलने पर सत्तू बनाने की 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था, आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। इस पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण ने कहा कि हे साहूकार, चांद निकल आया है, ब्राह्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी। साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। इसके बाद में उसके ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण दंपति पर कजरी माता की कृपा हुई। उसके दिन बदल गए और उसके अच्छे दिन आ गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कजरी तीज का व्रत धारण करते हैं तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं उनका कल्याण होता है। साथ ही साथ सब लोगों के वैसे ही दिन फिरते हैं जैसे तैसे जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिर गए। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए कजरी माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।